स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अलफलाह कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम जदीद उर्दू क़वाइद का इल्म सर्फ़ लेकर आए हैं, यानी इल्म सर्फ़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क़वाइद के 5 अक़साम है: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज। इल्म सर्फ़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इल्म सर्फ़ इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी जो सहायक उर्दू अनुवादक का पीटी का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, उसमें जो सिलेबस है उसमें इल्म सर्फ़ है। यानी सबसे पहले हम लोग उर्दू क़वाइद का पर्चा अव्वल में होगा, उसमें इल्म सर्फ़, इल्म नहव होगा। उसके बाद वाहिद, जमात, तज़कीर, तानीस, ये सब भी है। तो पहले हम लोग इल्म सर्फ़ के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो है कि सभी बच्चा के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। ये सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क़वाइद का है इल्म सर्फ़। क़वाइद सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें उर्दू पूछता है, क़वाइद पूछा जाता है। नहीं, जिस भी एग्ज़ाम में उर्दू पूछा अगर जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई प्रतियोगिता एग्ज़ाम में, कोई भी मुकाबला जाती इम्तिहान में, तो उसमें जो है कि क़वाइद से सवाल आएगा। तो क़वाइद का 5 अक़साम हैं, क़वाइद की 5 किस्में हैं: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्म सर्फ़ के बारे में। सर्फ़ वह इल्म है जिससे अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। और एक बात, जो स्टूडेंट इल्म यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक का मेंस का सिलेबस नहीं देखा है, तो वो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इल्म सर्फ़। सर्फ़ वह इल्म है जिससे अल्फाज की बनावट, गर्दान और अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो, यानी अल्फाज में तब्दीली का तरीका मालूम हो। इल्म सर्फ़ के कायदों के मुताबिक एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ मुक़र्ररा अलामतें लगाकर बना लेते हैं, निशानी, जैसे पत्थर से पथरीला, पत्थरियाँ। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो हम लोग इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ वह सहारा है या आवाज़ है जिसके ज़रिए आदमी अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाता है। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं, लफ्ज़ हर्फ़ों को मिलाकर बनता है, जैसे काफ जोड़, लाम जोड़, मीम बराबर कलम, एक लफ्ज़ बना। लफ्ज़ वह सहारा है या आवाज़ है, लफ्ज़ वह सहारा या आवाज़ है जिसके ज़रिए आदमी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 लफ्ज़ मौज़ू, नंबर 2 लफ्ज़ महमल। मौज़ू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ मानी हो, जैसे कलम, किताब, घर, इसका माने है, ये तो लफ्ज़ मौज़ू हुआ। महमल उस लफ्ज़ को कहते हैं जो वो बेमानी हो, वलम विताब। अगर हम बोलेंगे किताब, तो विताब भी साथ में बोलते हैं, किताब विताब। किताब हो गया लफ्ज़ मौज़ू, विताब हो गया लफ्ज़ महमल। कलम वलम, तो कलम हो गया लफ्ज़ मौज़ू, वलम हो गया लफ्ज़ महमल। दर लफ्ज़ मौज़ू को कलमा या मुफ़रद भी कहते हैं। लफ्ज़ मौज़ू को क्या कहेंगे हम लोग? कलमा या मुफ़रद भी कह सकते हैं ना। लफ्ज़ मौज़ू को हम लोग इसमें भी कहते हैं। लफ्ज़ महमल को इसमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ महमल कुछ लफ्ज़ ही नहीं है, उसका कोई मानी ही नहीं है। लफ्ज़ मौज़ू को हम हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्द, लफ्ज़ को कहते हैं शब्द, इसलिए लफ्ज़ मौज़ू होगा सार्थक शब्द, और लफ्ज़ महमल हो गया निरर्थक शब्द। जिसका माने होगा वो लफ्ज़ मौज़ू यानी सार्थक शब्द होगा, जिसका माने नहीं होगा वो लफ्ज़ महमल निरर्थक शब्द होगा। कलमा की किस्में, कलमा की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 इसम, नंबर 2 फ़ैल, नंबर 3 हर्फ। इसमें किसे कहते हैं? इसमें वह कलीमा है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे। इसमें वह कलीमा है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ का नाम जाहिर करे, जैसे हामिद, पटना, सब्ज़ी, किताब, कलम। ये सब क्या हुआ? इसमें को बोलते हैं इंग्लिश में नाउन, और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसमें को हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन। नंबर 2 में फ़ैल। फ़ैल वह कलीमा है जिससे किसी काम का करना
معلوم ہو، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے آیا ہے، وہ آتا ہے، وہ آئے گا، وہ سویا ہے، وہ سوئے گا، آیا، سویا، کھایا۔ نمبر 3 میں ہے حرف۔ کیا ہے؟ حرف۔ حرف وہ کلمہ جو اپنے معنی ظاہر حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، جیسے کا، کی، تک، سے۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، یعنی اپنا معنی خود سے نہیں بتا سکتا ہے۔ اس کو انگلش میں بولتے ہیں پری پوزیشن۔ اس کا معنی خود سے نہیں نکلے گا، جب تک اس میں ہم کچھ آگے پیچھے کچھ نہیں لگائیں گے اس کا معنی نہیں نکلے گا۔ جیسے کی سا کوئی معنی اس میں لگا دیں گے، پیچھے احمد، ادھر لگائیں ٹوپی، تو احمد کی ٹوپی، اس کا میننگ ہو گیا۔ پری پوزیشن انگلش میں بولتے ہیں اس کو، ہے نا۔ مشقی سوالات آپ لوگ کو اسکرین پر دکھا دے رہا، آپ لوگ مشقی سوالات کر لیجیے گا۔ آشا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ امید ہے کہ مجھے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو پہلے دیکھنے کے لیے، اور سہایک اردو انوادک کا بالکل سلیبس کے حساب سے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ کو اگر ویڈیو پسند آیا تو واچ کیجیے گا، پسند آیا تو لائک کیجیے گا، نہیں پسند آیا تو ان لائک کر سکتے ہیں۔ جو بھی دقت ہوگا، آپ جو بھی سمسیا ہوگا، جو بھی پرابلم ہوگا، کومنٹ میں آپ کر سکتے ہیں کومنٹ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے، تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، آل دا بیسٹ۔